क्या आपने कभी सुना कि भारत को गुलाम मिशनरियों और ईसाइयों ने बनाया? लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? क्या मिशनरी और अंग्रेज एक ही सिक्के के दो पहलू थे, या फिर ये एक बड़ा झूठ है जो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है? क्या मिशनरियों ने भारत को लूटा या उन्होंने कुछ और किया? क्या अंग्रेजों की साजिशों में मिशनरी शामिल थे या उनकी राह बिल्कुल अलग थी? भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले असली विलन कौन थे? आज ये वीडियो लोगों के हर एक भ्रम को तोड़ देगा और इतिहास की सच्चाई को आपके सामने लेकर के आएगा। तो फिर चलिए। तो इस वीडियो पे मैंने बताने की कोशिश की है लोगों के द्वारा अधिकतर पूछे जाने वाले 10 सवालों के बारे में जो भारत में मिशनरियों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ भ्रम को पैदा करते हैं, और एक एक करके उन 10 सवालों के जवाब को मैंने दिया है। और अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे इस विषय को लेकर के आपका भ्रम दूर हो सके। क्या दोनों एक ही जगह से थे? बिल्कुल भी नहीं। मिशनरी जो थे ये इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पुर्तगाल और बाद में अमेरिका से आए थे। जैसे डेनिश मिशनरी ज़ीएज़ेनबोल्ग 1706 में तमिलनाडु में आए थे। लेकिन अंग्रेज ये सिर्फ ब्रिटेन से आए थे और ये ब्रिटेन सरकार और उनकी कंपनी के लिए काम करते थे। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिशनरी दुनिया भर से आए थे और अंग्रेज सिर्फ इंग्लैंड से आए थे। क्या दोनों एक ही समय भारत आए? बिल्कुल भी नहीं। मिशनरी ये 16वीं सदी में भारत आए। जो पुर्तगाली मिशनरी थे फ्रांसिस जेवियर, वो 1542 में भारत के गोवा में आए, जबकि अंग्रेज इनका आना सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरू हुआ था। और 1757 की प्लासी युद्ध की लड़ाई के बाद इन्होंने भारत पर पूरे तरीके से पकड़ जमा ली। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिशनरी पहले आए और इनका काम धार्मिक था, शासन नहीं। क्या भारत में आने का दोनों का मकसद एक था? बिल्कुल भी नहीं। मिशनरी ये लोग भारत इसलिए आए थे ताकि परमेश्वर का संदेश फैले, लोग सच्चे परमेश्वर को जान सके। स्कूल, अस्पताल बनाए, सती प्रथा जैसे बुराइयों को रोका इन्होंने। जैसे कि विलियम कैरी ने बंगाल में स्कूल खोले, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाए और उन्होंने उसके विषय में काम भी किया। लेकिन अंग्रेज ये लूट और हुकूमत के लिए भारत आए। इनकी जो कंपनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के जरिए भारत की दौलत को खींचना और ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना इनका मेन मकसद था। तो हकीकत क्या है? तो हकीकत ये है कि मिशनरी समाज सुधारना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बस पैसा कमाना चाहते थे और शासन करना चाहते थे। दोनों को एक समझना गलत है। मिशनरी और अंग्रेजों की राहें बिल्कुल अलग थी। जैसे कि मिशनरी उन्होंने स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनाया। विलियम कैरी ने बंगाली में किताबें छापी। और जितने भी मिशनरी थे ये गांव के लोगों के साथ रहते थे, उनके रीति रिवाजों को, उनकी संस्कृति को अपनाते थे, उनसे अपना व्यवहार बना करके रखे थे। जबकि अंग्रेज इन्होंने रेलवे, डाक और टैक्स सिस्टम बनाया जिससे ये कर वसूली कर सके। और इनके जितने भी काम थे ये खुद के व्यापार के लिए थे और ये अपने फायदे के लिए काम करते थे, और शासन और सेना के दम पर ये भारत के लोगों पर कंट्रोल करते थे। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिशनरी समाज की भलाई के लिए थे, लेकिन अंग्रेज अपने फायदे के लिए। क्या दोनों का व्यवहार एक जैसा था? बिल्कुल भी नहीं। मिशनरी ये गांव में रहते थे, हिंदी तमिल सीखते थे, लोगों की मदद करते थे, और कुछ मिशनरियों ने तो भारतीय संस्कृति को अपनाया भी था, जैसे कि रॉबर्ट डी नोबली ने तमिल कल्चर को अपनाया था। जबकि अंग्रेज ये भारतीयों को नीचा समझते थे, ये अपने ही बंगलों पे रहते थे और दूरी बना करके रखते थे, और जब कभी भी यदि ये भारतीयों से मिलते थे तो इनका मकसद बस व्यापार हुआ करता था। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिशनरी दोस्त जैसे थे, जबकि अंग्रेज शासक जैसे। क्या दोनों आजादी के पक्ष में थे? बिल्कुल भी नहीं। मिशनरी अधिकतर आजादी के आंदोलन से दूर रहे, लेकिन ये पीछे रह करके आजादी के लिए सुधार, लोगों को जागृत करने वाले कामों को इन्होंने किया। जैसे कुछ मिशनरी CF एंड्रयूज ने महात्मा गांधी जी के साथ आजादी का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज उन्होंने आजादी का पूरा विरोध किया। 1857 के विरोध को उन्होंने कुचल दिया और भारतीयों के द्वारा किए गए आंदोलन को उन्होंने दबा दिया। तो हकीकत क्या है? मिशनरी भारत के साथ थे, लेकिन अंग्रेज भारत के खिलाफ थे।
दोनों ने भारत को कैसे बदला? अब जहाँ भारत को बदलने की बात आती है वहाँ मिशनरियों ने इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसे बीमारियों को रोका, स्कूल खोले, खासकर गरीबों और महिलाओं के हक और उनके अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया। जबकि अंग्रेज इन्होंने रेलवे बनाए, डाक कानून बनाए, लेकिन टैक्स और व्यापार के लिए, और साथ ही साथ भारत की उद्योग व्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिशनरी समाज को सुधारना चाहते थे, जबकि अंग्रेज अपने शासन को मजबूत करना चाहते थे। क्या दोनों मिलकर के काम करते थे? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम बात करें मिशनरियों की, तो शुरू में अंग्रेजों ने इन्हें शक की नजर से देखा था। 1813 तक मिशनरियों को अंग्रेजों ने काम करने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि ये डरते थे, क्योंकि जिस तरह का काम मिशनरी करते थे उससे लोगों में जागृति आने की संभावना थी, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बगावत हो। अंग्रेज का मकसद पैसा कमाना और शासन था। मिशनरियों की मदद तब की जब इनका फायदा दिखा, क्योंकि मिशनरियों के जरिए ये दूर तक अंग्रेजी भाषा को फैलाना चाहते थे। तब इन्होंने मिशनरियों की मदद की जब इन्हें अपना फायदा दिखा। तो हकीकत यह है कि इनका रिश्ता दूर तक नहीं था और न कभी ये एकजुट थे। भारत को लेकर के दोनों की विचारें बिल्कुल अलग थी। क्या दोनों का प्रभाव भारत में एक जैसा था? बिल्कुल भी नहीं। मिशनरी इनका असर स्कूलों और सुधारों तक था। स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले जैसे लोग इनके स्कूलों से प्रेरित हुए, जबकि अंग्रेज इन्होंने भारत की दौलत लूटी, खेती उद्योग चौपट कर दिया और लोगों पर गुलामी को थोपा। तो हकीकत यह है कि मिशनरियों का असर समाज को बेहतर बनाने में था, जबकि अंग्रेजों का भारत को कमजोर करने पर। क्या दोनों एक साथ भारत छोड़ के गए? नहीं, मिशनरी ये नहीं गए। आज भी यहाँ स्कूल हॉस्पिटल चलाते हैं। आजादी के बाद कुछ ने काम भारतीयों को सौंप दिया और वे चले गए, लेकिन अंग्रेज इन्हें 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से जाना पड़ा। तो हकीकत ये है कि मिशनरियों को भारत से लगाव था, ये अपनी मर्जी से रुके, लेकिन अंग्रेजों को जाना पड़ा, और वो भी तब जब इनकी मजबूरी थी। नहीं तो आज आप और मैं इनके गुलाम होते। तो दोस्तों, सच्चाई अब आपके सामने है। ये कहना कि मिशनरियों और ईसाइयों ने भारत को गुलाम बनाया पूरी तरह से गलत है। मिशनरियों ने स्कूल बनाए, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे बुराइयों को रोका, समाज की भलाई की। हाँ, उनके धर्म परिवर्तन के प्रयासों से कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन गुलामी की जड़ थी अंग्रेजों की हुकूमत, न कि ईसाई मिशनरी। अंग्रेजों ने भारत को लूटा और आजादी का विरोध किया। मिशनरियों को और अंग्रेजों को एक मानना इतिहास के साथ धोखा है। अगर कोई कहे कि ईसाइयों ने भारत को गुलाम बनाया, तो क्या उन्होंने सेना बनाई? क्या उन्होंने टैक्स वसूले? नहीं ना। अगर भारत गुलामी में था तो उसका जिम्मेदार था ब्रिटिश हुकूमत। सच्चाई को जाने और इस गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।